गाइस हम एक्सरसाइज 2F कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, जो हमारा लेक्चर था इसमें चैप्टर नंबर 2 का। तो इसमें हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कराया था आपको इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आज बात करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या फाइंड करनी है। इसमें फाइंड करनी है हमें रेंज। ओके, तो यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है। ये एक्सरसाइज क्या है हमारी 2F क्लास 11th ISC। ओके, क्लास 11th ISC जो CBSE वाले बच्चे हैं वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। और CBSE के लिए एक हमने न्यू चैनल भी क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप CBSE में हैं या आपका कोई भी फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपका भाई बहन, छोटा भाई बहन या बड़े भाई बहन, कोई भी आपके क्लास मतलब CBSE से परस्यू कर रहे हैं, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th में फर्स्ट देखो, ये कह रहा है कि आपको इसका फाइंड करना है। क्या इसकी फाइंड करनी है वैल्यू कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, रेंज का मीन्स है कि क्या आंसर इसके हो सकते हैं। कि जैसे अगर हम देखें कि आप एक्स प्लेस पर क्या वैल्यू रख सकते हो, वो तो इसकी डोमेन होती है। कि अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन होगी, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर रखो। ये जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए, तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो आपकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज होती है कि आंसर क्या आने वाला है। तो देखो, आप इसमें कोई भी वैल्यू रखो, प्लस की माइनस की, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस का आता है, क्योंकि मॉडुलस जो फंक्शन है उसका मीनिंग ये होता है। तो अगर ये है हमारा, ये जो फंक्शन है इसको हम लेट कर लेते हैं, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि एफ एक्स इजिकल्स टू क्या है, एक्स -3। आपको इसका आंसर चाहिए अगर आप इसे y लेट कर लेते हो, क्योंकि ये x और y में रिलेशन ही तो होता है। और ये जो y की वैल्यू है ना, ये हमेशा आने वाली है क्या, आपको पता है, ये हमेशा या तो 0 आएगी, 0 से बड़ी। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 हो सकती है, या फिर 0 से बड़ी ही होगी। तो 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हो गया इसका आंसर। और इन्फिनिटी पर लगाते हैं ये कॉमन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ओके, तो ये क्या होगा, इसकी रेंज हो गई। बात करें अगर हम इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में भी आपसे ये बोला है कि बताओ इसकी डोमेन और रेंज। देखो, अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन चेक करते हैं, इसमें डोमेन क्या होना चाहिए। तो देखो, डोमेन का मीनिंग है कि जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड हो। तो ये किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, कि जिस वैल्यू पर इसके अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। तो ये जो वैल्यू है अंदर, जो वैल्यू हमारी x-5, ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो x क्या होगा हमारा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो, 5 या 5 से बड़ी ही लोगे, क्योंकि अगर आपने 5 से स्मॉल वैल्यू ली, छोटी ली वैल्यू, तो ये आएगा अंदर नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इमेजिनरी नंबर हो जाता है हमारा। इसीलिए इसका डोमेन क्या होगी, 5 या 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसमें सिर्फ हमसे रेंज की बात की है इसने, कि रेंज क्या होगी। देखो, रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर इसे हम y मान लेते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है वो ये एक फंक्शन है f(x), और f(x) को एक y के टर्म्स में ले लेते हैं हम। तो इस y की वैल्यू बतानी है कि y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, क्या क्या होने वाली है। इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या, कि देखो, सिंपल तो ये भी कह रहा है इसका कॉन्सेप्ट कि ये जो आंसर है, अगर अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी 0 या 0 से बड़ी रहेगी, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, या तो 0 आ सकता है। अगर हमने यहाँ पर 5 पुट किया तो आंसर 0 आ सकता है, मिनिमम आंसर इसका 0 आ सकता है, क्योंकि 0 से नेगेटिव आंसर कभी इसका आएगा ही नहीं। नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा इसका, क्योंकि जो स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका अगर हम डायरेक्ट देखें तो आप इसका आंसर 0 या फिर 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू, इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, आप ऐसे बता सकते हो। या फिर से कैसे बता सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कि y की वैल्यू के लिए हमें वैल्यू लेनी है y², यहाँ पर हो गया x-5। अब यहाँ पर y² + 5 = x। अब y के प्लेस पर आप क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हो, जैसे x के प्लेस पर ले सकते हो, तो x y के प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस की माइनस की। लेकिन आंसर जो आने वाला है, x की वैल्यू जो आने वाली है, वो क्या आने वाली है हमारे लिए, पॉजिटिव आने वाली है। तो 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता हमारा। क्यों, क्योंकि देखो, y की जो वैल्यू आने वाली है वो किस पर डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पर, कि x की वैल्यू आपने जो भी पुट की है। और वैसे भी x की वैल्यू बाउंड हो गई कि 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो 5 रखते हैं तो 0 आएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू 0। फिर 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे 6, 6 - 5 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, इसलिए इसका रेंज क्या हो गया हमारी, 0 टू इन्फिनिटी। इसकी रेंज होगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो y है वो हमेशा क्या रहेगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। किस वैल्यू के लिए, इस कंडीशन के लिए। ओके, तो ये कंडीशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें देखो, ये जो रेंज फाइंड करनी होती है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करनी होती है। जैसे कोस x/3 इसमें बोल रहा है, x/3 फाइंड करना है, इसकी रेंज क्या होगी।
तो रेंज, डोमेन कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज हम क्या लेंगे यहाँ पर कि रेंज आपको पता है कोस वाले फंक्शन की रेंज क्या होती है हमारी। अगर ये कोई भी कोस का फंक्शन है तो इसकी रेंज होती है -1 से +1 के अंडर। तो इसका आंसर -1 से +1 के अंडर में आएगा। आप कोई भी रियल नंबर रख लो, आप हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन आप कोई भी रियल नंबर रखो, इसका आंसर -1 से +1 आएगा। इसलिए इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -1 से +1, -1 से +1 इसकी क्या होगी, ये रेंज होगी। अगर हम इसके फोर्थ वाले पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में है इसमें x+2 और यहाँ पर है x+2। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा क्या, सिग्नम फंक्शन की तरह है बिल्कुल। कैसे, सेम वैल्यू ऊपर है, नीचे भी सेम वैल्यू, लेकिन इसमें मॉडुलस लगा हुआ है। अब आप कोई भी वैल्यू रख लो, देखो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। डोमेन अगर हम बात करें, डोमेन और रियल नंबर होगी, मतलब सभी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। लेकिन रेंज क्या होगी, आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो। जैसे अगर आप 1 रखते हो तो 1 ही लोगे, 2 रखते हो तो 2 ही लोगे। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, या तो +1 आ रहा होगा या -1, क्योंकि ये 2 टाइप से डिफाइन है। कैसे कि 2 टाइप से कैसे डिफाइन है कि इसका आंसर कि अगर यहाँ पर वैल्यू हमने क्या ली है, इसकी वैल्यू हमारी -2 पर चेंज हो रही है कि -2 या -2 से क्या ली है, कोई भी बड़ी वैल्यू ली है, तो इसका आंसर आएगा हमेशा प्लस में। ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस होगी कब, अगर हम x की वैल्यू क्या लेंगे 2, -2 या -2 से ग्रेटर, या तो इसका देखो -2 ले लेंगे तो 0 आएगा, और इससे बड़ी वैल्यू ले लेंगे -2 या -2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम। जैसे -2 से ग्रेटर आएगा -1, -3 से ग्रेटर नहीं होगा, -2 से ग्रेटर होगा -1। तो अगर हम -1 लेंगे तब भी इसकी वैल्यू प्लस की आएगी। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू प्लस की आएगी, तो आप यहाँ पर प्लस लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें x+2, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन क्या हो गई, -2 हो गई, लेस देन -2 आपने कोई भी वैल्यू रखी, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या रखेंगे, माइनस साइन। तो देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ रहा है 1, और यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ रहा है -1। तो इस तरीके के जो सिग्नम फंक्शन होते हैं उसका आंसर 1 और -1 ही आता है। तो इसकी रेंज भी हमारी क्या आएगी, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, लेकिन रेंज -1 और 1 ही आएगी, सिर्फ -1 और 1, इसके बिटवीन नहीं आएगी। जैसे इंटरवल में लिखा है, यहाँ पर इंटरवल में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको सेट के अंदर कि -1 आंसर हो सकता है 1। सिर्फ ये 2 वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इनके बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर इसके बीच की कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर इनके बीच का कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, सिर्फ आंसर 2 ही आएंगे, या तो -1 आएगा या 1, कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप। तो रेंज होगी -1 से 1, ये है इसमें सिस्टम। ये चीज़ें कम समझ में आती हैं क्योंकि इतनी जल्दी हिट नहीं करती हैं ये कि ये क्या चल रहा है सिस्टम हमारा। तो सिस्टम देखो, आप धीरे धीरे क्वेश्चन देखो सभी, और फिर इनको दोबारा से रिवाइज करना, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम इनको कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे इसको एक फंक्शन दिया गया है, -∞ से ∞ तक के लिए डिफाइन किया गया है। ओके, तो अब अगर हम इसमें करते हैं क्या, इसको सोल्व करते हैं, इसकी रेंज फाइंड करनी है हमें। इसे हम y लेट कर लेते हैं, y की वैल्यू देखो, सबसे पहले हम किसकी रेंज फाइंड करते हैं, जो इसके अंदर फंक्शन है। इसके अंदर जो फंक्शन है कोस, अगर ये कोस x होता तो इसकी रेंज होती है +1 से -1, ठीक है, -1 से +1 के बीच में। लेकिन अगर इसमें स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पर भी 1 हो गया। अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि वैल्यू, ये कह रहा है कि 1 से ही बड़ी हो या बराबर हो, 1 से ही छोटी हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये 0 से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इधर की जो नेगेटिव वैल्यू है 0 से इधर वाली, वो खत्म हो जाएंगी, सभी नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाएंगी, 0 बचेगा। तो स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उसका आंसर होगा क्या, या तो 0 या फिर 1। लेकिन अब अगर हम इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें π/4 की, π/4 की यहाँ पर भी, π/4 की यहाँ पर भी, π/4 की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें। देखो इसमें π/4 की मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा, इसमें π/4 की मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा इस तरीके का फंक्शन, और इसमें π/4 की मल्टीप्लाई करोगे तो π/4। अब हमें तो फंक्शन ये चाहिए पूरा, क्योंकि यही y के इक्वल है, इसी की वैल्यू तो हम लगाएंगे sec सभी जगह। तो यहाँ जाएगा sec 0, यहाँ पर sec ऑफ π/4 और cos स्क्वायर x, और यहाँ पर sec π/4। अब इनकी वैल्यू फाइंड करो। sec 0 क्या होता है, cos 0 बताओ क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 1। ये वाली जो वैल्यू है y की वैल्यू जो हमें चाहिए रेंज, और ये sec π/4 होता है हमारा √2। तो बस इसका आंसर आ गया हमारा क्या, 1 से √2 के बिटवीन ये इसकी रेंज हो गई। ओके, ये है इसमें सिंपल। तो रेंज इसकी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, फंक्शन डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन सिंपल आप इसमें फाइंड कर सकते हो इस टाइप से। अब जैसे इसमें आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो IIT के क्वेश्चन हैं इसमें, कुछ JEE के क्वेश्चन भी हैं। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके के डोमेन रेंज हमारी एग्जाम में भी आते हैं। तो y = एक फंक्शन हमारे पास x² + x
प्लस 2 इक्वल्स टू में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इसमें आपको कोई भी हिंट नहीं दिख रहा, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, डोमेन दे दिए इसका मीन्स। तो आप y का जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखो आप 0 से स्टार्ट करो, अगर आप 0 0 रखते हो आप तो 2/1 मतलब आएगा यहाँ पर 2, 1 रखते हो तो अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप ऐसे भी रख कर देख सकते हो, लेकिन ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कैसे, कि अगर हम इस वाली वैल्यू को ले जाएँ इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर रहने दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, वाई की मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स वाई कह दो या वाई एक्स कह दो, यहाँ पर वाई और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2, यही तो होगा हमारा। अब इस वैल्यू को अगर हम इधर लेके आएँ, यहाँ पर देखो क्या है वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये एक्स वाई और यहाँ पर ये माइनस का एक्स और यहाँ पर ये वाई और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0। ना अब हम इसमें चेक करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें अब बचेगा वाई माइनस 1, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा वाई माइनस 1 और इन दोनों में कुछ भी नहीं बचा। अब इसे ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, एक्स के एक्स स्क्वायर वाले मतलब एक्स की वैल्यू में ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या गई, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एक्स को हम वेरिएबल माने और वाई को माने कांस्टेंट वैल्यू, तब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब डिफाइन होगी, अगर डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर ये डिफाइन होती है हमारी। मीनिंग क्या है इसका, कि डी की जगह हम क्या रखें, ये वाली वैल्यू रखें बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं क्या, बी की वैल्यू क्या है, ये वाली एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू ये है वाई माइनस 1 और सी की वैल्यू ये है वाई माइनस 2। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा है कि भाई ये सिस्टम है क्या हमारा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब आएगी, जब ये अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसका मीनिंग ये है कि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो, तो यहाँ पर सिंपली जो मिलेगा हमारा कॉन्सेप्ट ये मिलेगा कि ये अगर अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तभी ये जो आंसर टोटल वो क्या आएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या फिर हम कह रहे हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। अब इससे अगर हम इसमें कंडीशन देखें कि आप इसमें फैक्टर या तो आप पूरा कंप्लीट फैक्टर कर लो, या फिर देखो y माइनस 1 और y माइनस 1 इसमें कॉमन आ रहा है तो y माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। इसके पास बचेगा y माइनस 1 या माइनस 4 और यहाँ पर y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब ये y माइनस 1 इसमें सोल्व करते हैं अगर हम इसे, तो ये आएगा y माइनस 1 माइनस का 4y और माइनस माइनस प्लस का 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये y माइनस 1, ये y और ये माइनस का 4y माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 3y और ये प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, लेकिन प्लस का 8 बढ़ा है तो इसलिए प्लस की वैल्यू। अब ये जो y माइनस 1 है, ये देखो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगी, जब ये भी बड़ी हो और ये भी, या भी ये भी 0 ये भी 0 तब 0 आएगा, या फिर ये 0 से बड़ी ये भी 0 से बड़ी तभी 0 से बड़ी आएगी। अगर ये 0 से बड़ी हो गई वैल्यू, 0 से छोटी हो गई तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही वैल्यूज़ को ग्रेटर देन क्या ले रहे हैं, या तो दोनों लेस देन इक्वल्स टू 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन वाली कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ माइनस का 3y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7। अब अगर हम माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन होता है चेंज, ये हमने 10th में सीखा था। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू से लेस देन इक्वल्स टू 7 बचेगा और y की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 7/3। तो देखो एक इंटरवल आ गया है डेफिनेट हमारा कि y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आप कह सकते हो कि y का जो आंसर आएगा हमेशा, मतलब जो रेंज आएगी वो 1 से 7/3 के बिटवीन लाई करेगी। ये है इसमें सिस्टम, इस तरीके से आप इसे बता सकते हो। क्योंकि अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करने लगे तो हम इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, लेकिन हमें कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसे क्वेश्चन में y की वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि भाई इसकी वैल्यू कहाँ पर डिफाइन हो रही है हमारी। ओके, तो कंडीशन हम चेक कर देंगे, क्या कंडीशन हम इसमें देखें। इसका आंसर भी चेक कर देते हैं। आंसर है इसका 6 वाला है, ठीक है, 1 से 7/3। ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो ये 6th क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन हो गया हमारा। 7 देखेंगे इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट है ये हमारा इसका,
अब देखो आप इसे क्या कर सकते हो, सेवन्थ पार्ट में अगर हम चेक करते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या x, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको चेक करना है कि भाई इसमें क्या होने वाला है, क्या होनी चाहिए y की वैल्यू। देखो या तो आप इसमें स्टार्टिंग में ध्यान से देखो कि आप x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, कि x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, क्योंकि कहीं पर भी नोट डिफाइंड नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर x की प्लेस पर कोई भी वैल्यू रख लो, 0 रख लो, माइनस की, प्लस की, डिफाइंड होगा हमेशा। तो फिर इसमें हम क्या करें, तो फिर इसमें हम करने के लिए फिर और कंडीशन तो है ही नहीं कि भाई इसकी y की वैल्यू कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे x। अब यहाँ पर y और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर ये x। अब वही है कि एक्स स्क्वायर के टर्म में अगर हम क्वाड्रेटिक बनाएं तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर ये माइनस का x और यहाँ प्लस का y इक्वल्स टू में 0। अब y के लिए कंडीशन देखेंगे, देखो ये वही हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट माने अगर हम इसके साथ, तो इसमें भी ये कब डिफाइन होगा, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। d किसे कहते हैं, वही बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। d तो हम वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो लेट करते हैं, रूट में थोड़ी ना लेते हैं इसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पर हमने रूट में ली थी, ये गलत है, d तो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, रूट में नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे रूट में लेना ही मत। तो सिर्फ d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो b की वैल्यू होगी क्या, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, ये y, c की वैल्यू क्या है, फिर ये y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ होगा 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, दो फैक्टर हो रहे हैं हमारे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगी, जब दोनों वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, या फिर दोनों लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू से चेक करते हैं कि भाई इंटरवल आ रहा है नहीं, तो चेक कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तो एक y आ रहा है, अगर हम 2y को उधर लेके आएँ तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y, और यहाँ पर आ रहा है कि y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितना 1/2, और यहाँ से अगर हम चेक करें 2y इधर रहने देते हैं -1, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2 है। y की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, -1/2 से, और छोटी है किससे, 1/2 से। तो बस रेंज जो आ गई हमारी सिंपल कितनी आ गई, 1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2 के बिटवीन, ये आंसर आएगा, -1/2 से 1/2 के बिटवीन। तो इस तरीके से हमें करना है अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कुछ, ओके। फिर हम इसमें चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अब आप इसको बताओ कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास क्या, f(x) इक्वल्स टू कितना 3 डिवाइड में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब बताना है इसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर हम इसको भी y माने, देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, देखो आप x के प्लेस पर बताओ कि आप क्या ले सकते हैं। x के प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हर जगह डिफाइन होगा ये, लेकिन y के प्लेस पर क्या लिया जाए। तो अगर हम इसमें वही कंडीशन लें कि भाई y का आंसर क्या आने वाला, अगर हम 0 लेते हैं तो y का आंसर 3/2 से स्टार्ट हो रहा है, कि किसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी यहाँ पर, और फिर 2 माइनस ये जो वैल्यू करेंगे हम, जो भी प्लस वाली वैल्यू आएगी वो और छोटी आती रहेगी, तो नेगेटिव की तरफ भी जा रहा है आंसर। तो अगर नहीं पता चल रहा है हमें, तो बस हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो अभी की थी पहले, ओके। ये हो गया, यहाँ पर कर दो आप 2y और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल्स टू में 3। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो ये मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट ही नहीं हो रही। तो आप यहाँ पर क्या करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, जैसे 2y माइनस 3, क्योंकि इसमें कंडीशन बन जाएगी हमारी, इस वाली वैल्यू को उधर लेके आए प्लस की और ये वाली वैल्यू माइनस की। अब हमें x के टर्म में इसको लेके आए, अगर हम नीचे y हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस पर लगा दें हम रूट, स्क्वायर हटाएं तो इधर लगा दें रूट। तो वही है कि अब y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। अब इसमें एक क्या मिल गया हमें, ये कंडीशन मिल गई कि भाई ये जो वैल्यू है अंदर वाली वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए हमारी, ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका ये क्या है, डिफाइन है, बनना है, डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसके लिए डिफाइन होते ही नहीं है रूट वाली वैल्यू। तो बस इसी को देखते हुए इसमें कंडीशन देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी कब होगी, जब ये दोनों ही क्या हो, 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, ये भी 0 से बड़ी हो,
और नीचे वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू आ रही है कितनी, y की वैल्यू आ रही है 3/2, y की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 3/2 और यहाँ पर आ रही है ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन से कोई इंटरवल मिल रहा है नहीं। कैसे, देखो आप, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो y इक्वल ये 0 नहीं आएगा और यहाँ पर ये 3/2 आएगा 1.5 है, ये हमारा 3/2। ओके, तो ये कह रहा है कि 0 से भी बड़ी वैल्यू, ये रही 0 से बड़ी, और 3/2 से भी बड़ी वैल्यू, 3/2 या इससे भी बड़ी वैल्यू। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला आगे वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट। लेकिन अगर इसकी दूसरी कंडीशन चेक करें क्या, या तो ऐसे हो सकता है अगर ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो जाए तब ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, या फिर ये दोनों ही क्या हो जाए, लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो जाए। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वैल्यू नीचे भी नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी ये वैल्यू जो हमारी होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ओके, तो इसलिए हम इसमें दूसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं अप्लाई करके, y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी y की वैल्यू 3 और यहाँ पर y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ y लेस देन कितना, y इज़ लेस देन 0। ओके, अब देखो आप -1 -2, अब करेंगे इसमें हम कि y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3/2 यहाँ पर ये लाई कर रहा होगा हमारा। 3/2 का मतलब क्या, 1.5 ही तो है, 1.5 यहाँ पर आ रहा होगा हमारा। ओके, अब लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यू ये रही, यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू 3 और 3/2, 3 और 3/2 से लेस वैल्यू ये रही। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें तो ये वाली वैल्यू आ रही है कॉमन, और यहाँ देखें तो 3/2 और इससे आगे वाली वैल्यू। तो इससे दो कंडीशन मिलती हैं, यहाँ से मिलती हैं 3/2 जो वैल्यू कॉमन होगी वो वाली वैल्यू लेते हैं, तो 3/2 से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर क्या कंडीशन मिल रही है हमें, 0 या फिर 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव की तरफ। इन दोनों का कर लेते हैं हम यूनियन, यही इसका क्या होगा, रेंज, जो दोनों में वैल्यू आ रही है हमारी। तो इसका जो आंसर आएगा 0 इससे -∞ तक हो सकता है, या फिर ये वाली वैल्यू होगी 3/2 से ∞ तक। इसका मीनिंग ये है कि जिसका आंसर आएगा इसके बीच में कभी भी नहीं आएगा, 0 से 3/2 के बीच में कभी भी आंसर नहीं आएगा, चेक कर सकते हो आप। इसका आंसर आएगा ये कि 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो जो भी कॉमन वैल्यू थी इसमें दोनों ही कंडीशन में वो हमने ली, क्योंकि अगर ये एक इंटरवल होता पर्टिकुलर तो हम उसी इंटरवल को ले लेते हैं। यहाँ पर वो इंटरवल नहीं आया हमारा, इसलिए हमने दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 7 का 8th पार्ट। अब इसमें दो क्वेश्चंस और भी हैं यहाँ पर, 8th और 9th, इनको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज डिफाइन करनी है आपको। फंक्शन गिवन किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या कह रहा है ये, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। इसमें फंक्शन है हमारा x² - 4 और अपॉन में x - 2। बताओ इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो आप, अब सबसे पहले हम यहाँ पर आ रहा है नज़र क्या, कि ये तो क्या है, a + b a - b वाली कंडीशन है क्या, कि आप इसे a + b a - b लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये x² है, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, a² - b² है, तो इसे लिख सकते हैं a + b a - b। तो अगर हमने इसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा फिर तो ये फंक्शन सिंपल हो गया हमारा, क्या कि y = क्या हो गया, x + 2। अब इसमें कोई कंडीशन बनी नहीं रही हमारी, क्या कि आप x प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रख लो, डोमेन इसमें ऑल रियल नंबर हो जाएगी हमारी। लेकिन रेंज क्या होगी हमारी, रेंज भी ऑल रियल नंबर हो जाएगी, क्योंकि रेंज में भी कोई भी आंसर आ सकता है कि अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं। लेकिन इसमें अगर हम इस कंडीशन को लेते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पर हम डोमेन में सभी क्या रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर, कि कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई करे। क्योंकि अगर हमने यहाँ 2 रखा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 पर ये फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइन, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की, तो रेंज में भी हम क्या कर सकते हैं, जो रेंज में आंसर आएगा हमारा वो सभी रियल नंबर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन रेंज में हमारा क्या नहीं आना चाहिए, रेंज में हमारा इसमें क्या नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते। क्यों कि 4 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 नहीं ले सकते, अगर हम यहाँ 2 नहीं ले सकते तो इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा हमारा, 4 भी नहीं आएगा। ओके, अगर हम यहाँ 2 को हटा दें, इसमें से 2 को हटा दें, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 लेते तो क्या आंसर आता हमारा यहाँ, 2 × 2 = 4,
ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हमारा 2² माइनस 4 और यहाँ पर 2 माइनस 2। ओके, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 0.0 नॉट डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 2 4 आ रहा है। कब, अगर हम यहाँ 2 ले रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 ले ही नहीं सकते तो आंसर कभी भी 4 नहीं आ सकता, क्योंकि हमने कह दिया कि 2 नहीं लेना हमें, तो 2 नहीं लेना। और अगर हम 2 लेते तो 2 यहाँ पर पुट करते तो आंसर आता y की वैल्यू 4, वो 4 भी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 2 नहीं ले सकते तो आंसर 4 भी कभी नहीं आएगा, इसलिए डोमिनो रेंज ये डिफाइन हो गई इसकी। ठीक है, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि 4x इजिकल्स टू क्या 2, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर यहाँ पर जो रेंज होगी हमारी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ये है इसमें सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 9 में एमसीक्यू गिवन किया और इसने फंक्शन भी गिवन किया सिंपल सा, क्या ये रहा सिग्नम फंक्शन। आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, -1 या +1 आता है। लेकिन इसने एक इंटरवल दिया है कि जिस इंटरवल में आपको रखना है, इसकी डोमेन दे दी क्या, कि आपको यहाँ जो एक्स की वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो 3 से 7 के बीच में ही करनी है। तो 3 से 7 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 3.1 ले लो, 3.2 ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो 3 से 7 के बीच में, तो पॉजिटिव ही रहेगा। और पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल करेंगे हम, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसका आंसर ओनली 1 आएगा। और ओनली 1 किसमें गिवन, क्या कौन से ऑप्शन में, थर्ड वाले में। ठीक है, तो ओनली 1 आंसर आएगा इसमें, क्योंकि सभी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी अगर इसमें होती तो -1 भी आता। तो इसमें अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू भी होती तो इसका आंसर -1 +1 दोनों ही होता। ठीक है, लेकिन अभी इसका आंसर सिर्फ आएगा +1, क्योंकि 3 से 7 के बीच की कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर रख कर देख लो, 1 आएगा आंसर। तो इसलिए इसका आंसर है सी। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज हमारी। और अभी हम चैप्टर नंबर 4 भी कर रहे हैं आपका साथ के साथ। तो चैप्टर नंबर 4 भी आप देख सकते हो इसी के ही प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और उसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आज जो क्लास 10th वाले और 12th वाले बच्चों का, आप भी 10th क्लास का आपका रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं। तो 100% मतलब पॉसिबिलिटी है कि 100% आज रिजल्ट 3 बजे तक रिलीज़ हो जाएगा। ओके, तो स्कोर देखना और बताना कि कैसा रहा। अगर आपने हमारे चैनल से प्रिपरेशन की तो आप कमेंट करके बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।